नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ जी की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पूज्य महाराज ने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। परंपरा है, उस परंपरा के जुड़े हुए दो ऐसे विशिष्ट पूज्य संत योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपीठ की ओर से प्रतिवर्ष यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक जन जागरण तो होता ही है, लेकिन उन मूल्यों और उन मुद्दों को एक छूने का प्रयास इस अवसर पर होता है, जिसके लिए इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए, समाज जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन से जुड़े हुए उन सभी मुद्दों को यहां पर प्रातःकालीन सत्र में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों के माध्यम से और अपराह्न में ज्ञान यज्ञ की परंपरा में कथा आदि के आयोजन के साथ यह आयोजन आगे बढ़ता है और साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इन सभी कार्यक्रमों को समेटे हुए आज यह कार्यक्रम अपने समारोह की ओर बढ़ रहा है। हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी और उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य और अन्य शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरखपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि
महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि नहीं, पैसा है नहीं, अभी देश आजाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां यह अभियान चल रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कारों से युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आजाद हुआ है, तो आजाद भारत में आजादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई, तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो। और आचार्य द्वय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्यक्रम में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो गोरखपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है। क्योंकि अगर हम सनातन धर्मावलंबी हैं, तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है, वह जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम करने के लिए अपने को समुद्र से ऊपर उठा करके खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगा रहे हैं, एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है, तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, एक ही बात कहते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यानी
अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। और हम सब सनातन धर्मावलंबी इसीलिए इस पक्ष में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता हो। इस आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम ये 15 तिथियां, ये कृष्ण पक्ष ही अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम उन्हें श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। एक तरफ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य, और यही कार्य हर सनातन धर्मावलंबी करता है। गोरक्षपीठ की परंपरा में इन दोनों पूज्य संतों ने, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आश्विन कृष्ण तृतीया को अपनी भौतिक देह को, उस नश्वर शरीर को त्यागा था 1969 में, और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपने नश्वर काया को आश्विन कृष्ण चतुर्थी को 2014 में अपनी भौतिक काया से मुक्त होकर के वे परमधाम की ओर प्रस्थान किए थे। और ये संजोग से वही पितृपक्ष का अवसर होता है जब पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही हम अपने इन दोनों पूज्य संतों के प्रति उनके द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है, जीवन के उन सभी पक्षों को समेट करके संगोष्ठी और कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि है। कल युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि थी। कल उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई थी। आज पूज्य महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर गोरक्षपीठ और गोरखपुर वासियों की ओर से, अपने पूरी परंपरा की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। कार्यक्रम 10 बजे से था, मौसम खराब हो रहा है, और सबके बावजूद आप सब भी और पूज्य संतजन भी समय के 2 घंटे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये हमारी प्रतिबद्धता है देश के लिए, समाज के लिए। और पूज्य महाराज जी के प्रति विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक वांछित के क्षेत्र, देश पर प्रोटोकॉल के विपरीत चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत करने का अवसर मिला है। और साथ ही पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। चलिए सीधे लिए चलते आपको नई दिल्ली में, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। संस्कृति और सनातन धर्म के सिद्धांतों को 500 आज युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम सब आगे बढ़ते हुए इस देश के गौरवगान में हमेशा के लिए जुड़ते रहेंगे, ऐसी आशा भी व्यक्त करता हूं। आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के उद्घाटन कार्यक्रम में हम सब वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। आज मोदी जी का जो स्वप्न है, स्पीड, स्केल और स्कोप, ये तीनों को इस प्रोग्राम के अंदर समाहित कर प्रवासियों की सुविधाओं को बढ़ाने का हमने जो प्रयास किया है, इसका एक अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बल दिया है कि टेक्नोलॉजी टूल के साथ साथ एक ट्रस्ट मल्टीप्लायर का काम हमें करना होगा। इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। आज लखनऊ को नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। आने वाली 17 सितंबर से
और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे मौलिक विषयों को सबके सामने प्रस्थापित किया है। इसको मैं बहुत उल्लेख करते हुए कहना चाहूंगा कि उनके प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल के दौरान और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपदा की घटनाओं में, संकट में, महामारी में उन्होंने लोगों को सेवा के साथ, जनता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये विजन रहता है कि राजनीति भी सेवा का माध्यम है और इसलिए परंपरागत आलोचना प्रत्यालोचना से दूर आम लोगों के जीवन के दुखों को दूर करना, सरकार की पॉलिसी के माध्यम से गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे तक लेकर के जाना, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ट्रांसपेरेंसी के पैमानों को स्थापित करना, ये उनके नेतृत्व में हमने देखा है। और इसलिए सेवा के साथ साथ उन्होंने पूरे देश को स्वच्छता का भी महामंत्र दिया है और आज ODF प्लस की ओर देश जा रहा है। आज पूरे देश के दूर दूर तक, ग्रामीण क्षेत्र तक जल व्यवस्था, स्वच्छ जल की उपलब्धता और उसके साथ ही साथ हर एक जने को सम्मान के साथ स्वच्छता स्थानों की उपलब्धता भी कराई है। क्यों हम ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है? राजनीतिक क्षेत्र में सेवा, रचनात्मकता विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इससे पहले वो करीब एक दशक से थोड़ा पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली टर्म के पदभार ग्रहण के समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए थे। आज की जो यात्रा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जब मार्च के महीने में, इसी साल मार्च के महीने में मॉरिशस गए थे, वहाँ उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में, तो ये उसके बाद एक तरह से ये रिटर्न विजिट आज की यात्रा उस तरह से भी देखी जा सकती है। नवंबर 2024 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री रामगुलाम और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बीच नियमित रूप से संवाद बना हुआ है। Let me also say a few words about the overall relationship between India and Mauritius and its place in India's overall policy framework. Mauritius is an integral part of India's neighborhood first policy and our vision Mahasagar, which is mutual and holistic advancement for security and growth across regions. And it is also a very important part, Mauritius, of our commitment to the global south. This is a unique relationship. It is rooted in cultural, civilizational, linguistic and ethnic bonds. It's underpinned by very, very close people-to-people relations, growing trade, economic, financial and investment ties, and a very, very substantive developmental partnership between the two countries.
India has traditionally been a first responder and a net security provider in the Indian Ocean region, and Mauritius is no exception to that. So whether it be the COVID-19 pandemic, the Wakashio oil spill, or Cyclone Chido in December last year, India has always been first on the scene with relief efforts. Today, this is a partnership that has evolved in diverse areas, including development cooperation, capacity building, maritime security, science and technology initiatives, educational exchanges, healthcare development. चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।